हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, हालेलुया। तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करके फिर चालू करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह में सारी वचन रखे जाए मेरे पिता, आपकी महिमा के द्वारा पिता, इस वचन के द्वारा आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई में, आपके अनुग्रह से पिता वचन को रखने पाए, आपकी महिमा, आपकी हजूरी बीच मेरे पिता रहे, आपकी मर्जी को पूरा करें, आपकी इच्छा बीच होकर मेरे पिताजी, आपकी सामर्थ्य बीच होकर रखने पाए पिता, वचन जहाँ जाए मेरे पिता और लोग सुने और अपने जीवन को मजबूत मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो हम बात करेंगे पिछले वीडियो में जैसे कि बात करे थे कि जब मिस्र से समुद्र को दो भाग करके उनको निकाला गया था, तो उनकी कुड़कुड़ाहट बढ़ गई थी और परमेश्वर के पीछे कुड़कुड़ाने लगे थे। हम एक वचन उसी पे रखेंगे, निर्गमन 16 का 3 पढ़ो। फिर एलीम से कूच करके इसराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाल दिए भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। इसलिए वो लोग कहने लगे कि इसलिए निकाल के लाए हो कि सारे समाज को क्या करो, भूखा मार डालो। इसलिए उन लोग क्या करे, कुड़कुड़ाने लगे इस बात को। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। परमेश्वर ने बोला कि मैं आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और मैं इनकी परीक्षा करूंगा कि मेरे वचन पे चलेंगे कि नहीं। तो हम आगे की वीडियो में भी बता चुके हैं कि ये लोग नहीं परीक्षा पे टिक पाए। ये लोग हम परमेश्वर के पीछे में चलने में कुड़कुड़ाहट, और जैसे कि भोजन वस्तु गिरता था तो इन लोगों ने घर में इकट्ठा कर लिए थे और परमेश्वर के पीछे ऐसे चल रहे थे कि जैसे कि उनको ये सिर्फ खाने पीने से ही मतलब। तो इस विषय पे पौलुस क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। कुरिन्थियों पहली पत्री पहला अध्याय 10वां अध्याय पहला वचन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब परदादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान क्योंकि से वो पीते थे आत्मिक चट्टान से पीते थे। हाँ, जो उनके साथ साथ चलती जो थी, उनके साथ साथ चलती। हाँ, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, क्योंकि उनमें से बहुतों से क्या है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ आगे। इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हाँ, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना जैसे उन करें। लोगों ने लालच किया वैसे हम क्या करें। हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, हमारे लिए सबक ठहरी कि उन्होंने जैसे लालच किया, इससे हम बुरी वस्तुओं की लालच ना करें। हाँ, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, हाँ, जैसे कि उनमें से कितने बन गए हाँ। थे। आगे नहीं, आगे भी पढ़ो।
जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम बेविचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। एक और दिन में 23,000 मर गए। उन लोग भोजन वस्तु उन लोग को भरपूर मिला तो कामुकता करने लगे, और इस कारण 23,000 करीब लोग मर गए। हाँ, और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया, हाँ, ना और प्रभु को परखे। हाँ। सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। हम्म, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए वो गए। नष्ट किए गए कुड़कुड़ाने के द्वारा। वो हमेशा क्या करते थे, खाने पीने के पीछे क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे। ठीक है ना। तो परमेश्वर को क्या है, कुड़कुड़ाहट बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर के पीछे चलना है, वही दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, आपको संभलना है। ठीक है ना। तो अब हम जाएंगे आयु को, आयु को देखेंगे, आयु को कैसे परमेश्वर ने परीक्षा लिया, और लूसीफर ने उनकी कैसे आयु का सारी धन दौलत को क्या करता है, नाश कर देता है। तो हम देखेंगे आयु की परीक्षा। ठीक है ना। आयु का पहला वचन, पहला अध्याय से पढ़ो। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उनके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उनके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, और पाँच। फिर से आपसे दोहराओ, शुरू से। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उनके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। आगे बंद करना है। 7 बेटा बेटी और ना? 7 बेटे 3 बेटियां। 7 बेटे और 3 बेटियां थी। हाँ, आगे पढ़ो। उनके 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, और 500 गदहियां, और बहुत से दास दासियां थी। वरन उनके पास इतनी संपत्ति थी कि पू- पूर्वी देशों के लोगों में से वह सब से बड़ा था। सबसे बड़ा क्या था, अमीर था, और परमेश्वर के पीछे चलने में तो सच्चा और खरा था। आगे पढ़ो प्रियो। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने की को जाया करते, और अपनी तीनों बहनों को उसके संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोजन के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता, और बड़े भोर भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता। क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसलिए यायूब ने क्या करता था, भेड़ बकरी बलि देता था उनके लिए। क्या पता हमारी औलाद जो है यही पाप वो किए हैं, उसके लिए क्या करते थे, पाप बलि दिया करता था। हाँ, आगे इसी पढ़ो। रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और बोलते। परमेश्वर के पास क्या हुआ, शैतान वहां पे गया, सब स्वर्गदूत इकट्ठे हुए, ये भी लूसीफर भी क्या हुआ, वहां पे गया। तो परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? कह रहा कि मैं सब डोल डाल के आ रहा हूँ, पूरा पृथ्वी पे घूम घाम के आ रहा हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे आयु पर नजर डाला है, देख मेरे पीछे चलने में क्या है, कितना खरा है और सच्चाई से चलता है। ठीक है ना। आगे पढ़ो।
अय्यूब ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। शैतान ने अय्यूब यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना हाँ, लाभ के मानता है? क्या परमेश्वर अय्यूब परमेश्वर इन्हें लाभ का वो मानता है? तूने तो उसको क्या किया है, पूरा आशीष दे दिया है, उसकी पूरी धन दौलत संपत्ति सारी दुनिया में फैला दिया है। हम्म? इस कारण तुझे तेरे पीछे चल रहा है। आजकल भी लोग क्या कर रहे हैं, जब हर चीज से अच्छा रहता है, धन दौलत रहती है, तो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। वही टारगेट दिखा रहा है क्या, लूसीफर परमेश्वर को कह रही है, बिना लाभ के तेरा महिमा नहीं कर रहा, उनको आशीष दे रखा है, तब तेरी महिमा कर रहा है। आगे पढ़ो। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने तूने उसके तरफ बाड़ा नहीं बांधा है? देखो, परमेश्वर के पीछे जो चलता है ना, उसके बाड़ा बांधा होता है। इन्हें परमेश्वर की मर्जी के बिना शैतान टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे आशीष होती है। ठीक है ना? आगे पढ़ो। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है हम्म, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हम्म, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, जो कुछ उसका अब तेरे हाथ में है। हाँ? केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। हाँ, तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हाँ, चला गया अपना काम करने के लिए। उसको क्या करना, सारा नाश कर देना, लेकिन शरीर को टच नहीं करना। आगे पढ़ो। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बोलों से बोलों से हल जोत रहे थे और गदहियाँ उनके पास चर रही थी कि शवा के लोग धावा करके उनको ले गए हम्म, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। पहला विपत्ति क्या है, डाला लूसीफर ने। आगे पढ़ो। और तलवार और मैं भी अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हम्म, वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आकाश से गिरी और उस से भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, हाँ, दूसरा आगे। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा वो था अभी कह ही रहा था, पहले दूसरा था, तीसरा। कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग तीन दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर मैं ही तुझे अकेला बचा। समाचार देने मैं आया तो हूँ। धड़ धड़ क्या कर रहा लूसीफर, अपना काम करे जरा। अब सभी यह कह ही रहे थे कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोने को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर मैं ही तुझे अकेला बचा, समाचार। सब बेटा बेटी सब मारे गए। हाँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकलकर और वही नंगा लौट जाऊंगा। वही नंगा लौट जाऊंगा, अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। ये अय्यूब ने क्या किया है, इस बार भी परमेश्वर को नहीं ठुकराया कि परमेश्वर ने हमारे क्यों ऐसे कर दिया, वो कैसे, परमेश्वर अय्यूब ने नहीं ठुकराया। हाँ, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। आगे पढ़ो। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। हाँ, यहोवा का नाम
धन्य है। यहोवा के नाम क्या है? धन्य है। आगे इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ना पाप किया ना परमेश्वर मूर्खता से ना परमेश्वर पर दोष लगाया। फिर आगे पढ़ो। हम्म, 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 ये 2 का 1। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डोलते आया हूँ। फिर उपस्थित हुआ। हाँ, दोबारा। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया हाँ, फिर कि ध्यान दिया। हाँ, पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला हाँ, मनुष्य और कोई नहीं है। हाँ, अभी फिर वही बात चलती है। हाँ, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हाँ, परमेश्वर ने कहा तूने उसका सब सत्यानाश करने के लिए उबारा, फिर भी वो खराई पे बना है। हाँ, शैतान ने हवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। खाल के बदले खाल और शरीर सब कुछ आदमी क्या दे देता है, ये प्राण नहीं देता। आगे पढ़ो। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह मेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, तो तेरे हाथ में है भाई, केवल उसका प्राण छोड़ केवल देना। प्राण छोड़ दे, बाकी सब तेरे हाथ में। चल। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को गांव के पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब पाँव के तलवे से लेकर सिर की तक थोड़े से क्या है, पीड़ित किया। आगे पढ़ो। अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? हाँ, स्त्री भी क्या है, अब उसकी संगत आ गई, अब वो तकलीफ में आ गई, लेकिन अब उसकी जनानी कहती क्या तू अभी भी खराई भी बना है, सब कुछ नाश हो गया, सब बच्चे मारे गए। हाँ, सब कुछ लूट गया। हाँ, तू अभी भी परमेश्वर को महिमा करे जा रहा है। हाँ, आगे पढ़ो पढ़ो। परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर हाँ, जा। देखो दुख तकलीफ में अपने ही साथ देते हैं, लेकिन अपने ही जब उलाहना मारने लगे तो आदमी कमजोर होने लगे। तू परमेश्वर को क्या कर, उलाहना दे, और मरना है तो मर जा। आगे पढ़ो। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हाँ, इस बातों में क्या है, अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि अय्यूब भी अभी भी खराई पे बना हुआ है, इतना तकलीफ होने के बाद भी। हाँ, आगे पढ़ो। 3 का है। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन मुंह खोल कर उसने अपनी जन्म को क्या करने लगा। क्यों? उसका तकलीफ बहुत बड़ी थी, सिर से लगकर तलवे तक जिसको फोड़े हो जाए, जिसको खाना ना खाई जाए, न करवट ले जाए खटिए पे, बताओ। हाँ? उसका हालत कैसी होगी, तो जिसका हो ही होगी वो ही जानता है। आगे पढ़ो। और कहने लगा, वह दिन जल जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का
गर्भ रहा। हम्म, वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊ- ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि ना ले और ना उस पे प्रकाश हो। अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराए हम्म, और घोर अंधकार उस रात को पढ़ते पकड़े। जाओ। वर्षा के दिनों के बीच वह आनंद ना करने पाए और न महीनों में उसकी गिनती की जाए। हाँ, इतना अयुब जो तकलीफ में था, तो क्या करने लगा, अपने जन्म को क्या करने लगा, धिकारने लगा कि मैं जन्म क्यों लिया, मेरे के कोख में ही क्यों नहीं मर गया। इतनी तकलीफ उसकी बड़ी थी कि अपने जन्म को धिकारने लगा। आगे पढ़ो। वह रात बाज हो जाए, उनमें गाने का शब्द ना सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिकारते हैं और दिव्यता को छोड़ने में निपुण है, उसे धिकारे। उसकी संध्या के तारे प्रकाश ना दे, वह उजियाले की बाट जोहे पर वह उसे ना मिले। वह भोर की पलकों को भी देखने ना पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद ना किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से ना छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, गर्भ में ही क्यों ना मर गया। हम्म, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा। मैं घुटनों पर क्यों ना लिया गया। मैं दिया गया। क्यों मैं मैं छातियों को क्यों कीने पाया। ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और फास्ट पढ़ो, मंत्री फास्ट। मंत्रियों के साथ होता, जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिया। हम्म, या मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था। या मैं असमय गिरा हुआ गर्भ के सामने हुआ होता, या ऐसे बच्चों के सामने होता जिन्होंने उजियाले को कभी देखा भी ना हो। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मंदे विश्राम पाते थे। उसमें बंदी एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम करने वाले का शब्द नहीं सुनते। उनमें छोटे बड़े सब रहते और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। चौथा अध्याय पढ़ो। कोई नहीं, पढ़ो चौथा। तब तैमानी एलीपज से कहा, यदि कोई तुमसे कुछ कहने लगे तो क्या क्या तुझे बुरा लगेगा। परंतु परंतु बोले बिना कोई न रह सकता है। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुए को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। तीसरा पढ़ रहे थे ना, हम्म। तीसरा पढ़ो, जहाँ तक पढ़ी थी, जहाँ से पढ़ी तो वहां तक पढ़ो। कहीं कोई दुखियों चीज। को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों ना दिया जाता। वे मृत्यु की बाट जोहते पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अंत मंगल होते हैं। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे रोटी खाने के बदले लंबी लंबी सांसें आती हैं। रोटी खाने के बदले क्या आती है,
लंबी लंबी सांसें आती है, ये खाने खाने में बहुत तकलीफ होता होगा उसको। तो पूरा हाथ पैर सब उसी में ही फोड़े, तो कैसे रोटी खाएगा? हाँ? और मेरा विलाप धारा के समान बह बहा रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। दुख ही दुख आता है। हाँ, पढ़ती हो। तब तैमानी एलिपज ने कहा, यदि कोई मुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कोई रह सकता है? सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुए को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। परंतु 8वां अध्याय पढ़ो। तब सूही बिल्दद ने कहा, तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा, और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेगी? क्या परमेश्वर अन्याय करता है? क्या और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उसको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यतन यतन से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से यहाँ कह रहे थे एली और एलिपेज कह रहे थे, जो अय्यूब के 3 मित्र थे, ये कहने लगे कि तेरे बच्चों ने कदापि पाप किया हो, इसलिए संकट आई। ये लोग क्या करते थे, अय्यूब पे ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि जैसे कि लगता है कि ये अय्यूब ने पाप के जरिए क्या है, ये सब संकट आया है, कहीं ना कहीं अय्यूब ने पाप किया होगा। ठीक है ना? फिर ये पढ़ो, अर्थ 38 का 1। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? यहाँ पे अब देखोगे कि काफी कुछ बातें हुई है। ठीक है ना? आयु और परमेश्वर के जो 3 मित्र थे, एहेजी और जो 3 मित्र थे और जो एलिफज, इनके बीच। तो पढ़ो। क्रूस के सामने अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद कर करके बंद करके उसको रोक दिया, जबकि मैंने उसको बादल हिलाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी, और यह कहकर बेड़े और किवाड़ लगा दिए, यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और मेरी मरने वाली लहरें यहीं थम जाएं। क्या तूने अपने जीवन में सभी भोर को आज्ञा दी
और पो को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाए। वह ऐसा बदला और बदल बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और सब वस्तुओं मानो वस्तु पहने हुए दिखाई देते हैं। दुष्टों से उनका उजियाला रोक लिया जाता है और उसकी बढ़ाई हुई बाँह तोड़ी जाती है। क्या तू कभी समुद्र के सोते तक पहुँचा है? बाप रे! कभी समुंदर के सोते में पहुंचा है, कितनी गहराई है। हम्म? हाँ? पृथ्वी को किसी ने आज तक नहीं देखा कि उसकी छोर नहीं लगा पाया कि कहाँ तक है, जो परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को रचा है। परमेश्वर ने बहुत कुछ बातें कहा कि क्या तू जानता है पृथ्वी को? जब बनाया गया तो तू कहाँ था? जब नींव डाली पृथ्वी का तो तू कहाँ था? हम्म? 42 पढ़ो। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्ति में से कोई रुक नहीं सकती। हाँ, तूने पूछा, तू कौन है जो अज्ञा- अ, ज्ञान हाँ, ज्ञान अज्ञानता की रहित बात ही करता है। हाँ? ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। हम्म, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, हम्म, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। हाँ, तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए तुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख से पछताता धूल और राख में पछताता करता हूँ। पछतावा करता हूँ। हाँ, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बातें मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने ऐसे नहीं तुम कही। लोग ने नहीं कही। ठीक है ना? क्योंकि अय्यूब था जो वही बात कहता था जो परमेश्वर की नजर में ठीक है, लेकिन जो वो थे सिर्फ दोष लगाते थे। कोई ना कोई पाप किया होगा, गलती किया होगा, तो वही ऐसा आया है। परमेश्वर ऐसे दंड नहीं करता है, ऐसे किसी विपत्ति नहीं डालता है। ऐसी बातों के द्वारा हम सुनते हैं कि अगर सुनोगे इस सारे वचन को तो पता लगेगा। ये सारी वचन अगर सुनने के बाद यही पता लगता है कि परमेश्वर अच्छे कर्म से पसंद नहीं होता। परमेश्वर के मार्ग पे चलने से ही परमेश्वर क्या होता है, पसंद होता है। हाँ, आगे पढ़ो। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े हम्म, छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निर्मित होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूँगा हम्म, और नहीं। मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। हम्म, यह सुन तेमानी एलीपज, सूही, बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और हम्म, यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। तब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की,
तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया सारा दुख दूर कर दिया। और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। दुगना क्या किया? वापिस दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि परीक्षा में क्या हुआ था? सफल हुआ था। परमेश्वर को कोसा नहीं संकट कि परमेश्वर ने ऐसे क्या किया, ऐसे क्या किया। अगर हम ये पूरी अध्याय को सुनते हैं, मैं कुछ वचन को नहीं रख न पाया समय के कारण, क्योंकि हम सुनते हैं कि याकूब ने बताता है कि सारी इसने कोई पाप नहीं किया, ये विधवाओं के लिए भी काम करता था, किसी अनाथ पे कोई भी संकट नहीं डालता था। यानी अच्छे कर्म पे चलने वाला एक व्यक्ति था ये, भलाई करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर की वचन पे चलने वाला एक व्यक्ति था। तब जाके ये परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था। एकदम खराई से चलने वाला था। शॉर्ट कोट में बातें को रखा है, क्योंकि सारी बातें रखने बहुत टाइम लग जाएगा। तो इतना सब समझ गए होंगे। अगर इसको सुने तो करीब 2 बार या 3 बार सुनने में अच्छी तरह से समझ में आता है वचन को। यहाँ से मैं जहाँ तक इसको जानने पाया कि अच्छे कर्म से परमेश्वर पसंद नहीं होता है, वचन पे चलने वाला होना चाहिए। परमेश्वर ने उसके अच्छे कर्म नहीं, वचन पे चलने वाला, क्योंकि कर्म के द्वारा क्या है, लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। वचन पे चलने वाला इंसान क्या है, स्वर्ग जाएगा। इसीलिए हमको वचन पे चलना चाहिए। कर्म, अच्छे कर्म करना तो हमारा धर्म और फर्ज है। ठीक है ना? अच्छे कर्म पे आपका हिसाब नहीं होगा, क्योंकि जब जब लौटों को मारा था परमेश्वर ने, क्या किया था? जिसके घर पे लहू देखा उसको छड़ दिया। क्यों? तो लहू लगा था। परमेश्वर ने इजाजत दी। इसीलिए जो नए विश्वासी है उनके ऊपर क्या है? यीशु का लहू है। इसीलिए जिसके ऊपर यीशु का लहू है वो उस वचन पे चलेगा तो ही बचेगा। कर्म करना अपना फर्ज है। इसीलिए जो भी परमेश्वर को वचन को स्वीकार कर लिए, पीछे चलने को निर्णय ले लिए, उनको अपने क्या करना चाहिए? खराई से परमेश्वर को पीछे चलना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर कह नहीं पाए कि देखो ये हमारा बेटा बेटी है, हमारे वचन को खराई से चलता है। ऐसे लूसीफर के सामने परमेश्वर कह नहीं पाए, लज्जित ना होने पाए। ठीक है ना? इसीलिए ये मसीह की गड़बड़ी से इतना ही आज के लिए।